स्टूडेंट, गणित साज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम रिवीजन क्लासेस चल रही है 12th क्लास की, जिसमें हमारे अपकलन वाला जो चैप्टर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं जीके मार आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और हमारी जो पीडीएफ है सभी आपको गणित साज जी के नाम से टेलीग्राम जो चैनल है उस पर अवेलेबल हो जाती है। बहुत से चैनल पर लिंक मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज जो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं अति लघु क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन होंगे और उन्हीं के आधार पर हम सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे सभी। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है अगर फलन एफ एक्स बराबर tan x अपॉन एक्स के बराबर है, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर संतत है, तो फलन एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये कंडीशन ध्यान रखना है, x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, दिया है हमें, दिया है फलन एफ एक्स बराबर साइन tan x अपॉन एक्स के बराबर, जो कि x बराबर 0 पर संतत है, मतलब कंटिन्यूटी प्रूव करता है अपनी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कंटिन्यूस लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर और एफ एक्स बराबर में आपकी वैल्यू एफ 0 के बराबर, क्योंकि 0 पर ये आपको कंटिन्यू बता रहा है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर और एफ एक्स की जो वैल्यू है आपकी, वो आपकी वैल्यू साइन tan x अपॉन में x, और जो f 0 की वैल्यू रखेंगे हम इसमें, तो ये आपकी हो जाएगी f 0 के बराबर। चलो अभी 0 रख लेते हैं, बाद में रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि f 0 के मान आपको निकालना है। नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कीजिए, लिमिट x बिलोंग करेगी 0 के बराबर। तो हमने क्या करा, इसमें tan से तो मल्टीप्लाई कर दी और tan से हमने इसमें डिवाइड कर दिया। tan x अपॉन में x बराबर में आपकी वैल्यू f 0 के बराबर। चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, 10 से गुणा बै भाग। तो 10 से मैंने गुणा कर दिया, 10 से मैंने भाग कर दिया। गुणा वाला पोर्शन ये रहा मेरा और डिवाइड वाला पोर्शन ये रहा। ये सब मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है चूंकि साइन x अपॉन एक्स, जिसमें लिमिट आपकी x बिलोंग कर 0 के, तो वो आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। तो इसलिए ये मैंने इसको चेंज कर दिया। तो यहां पर आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जिधर लिमिट पुट करोगे तो tan मल्टीप्लाई में 1 बराबर में आपकी वैल्यू f0 और tan बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी f0 के बराबर। और आपको f0 का मान निकालना था और वो मान आपका 0 के बराबर tan के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा समझ के आपको करना पड़ेगा। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स tan x फॉर ऑल x जो है आपके रियल नंबर को प्रूव करते हैं, तो एक कंटिन्यूटी फलन है या नहीं है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको माना एफ एक्स बराबर जो आपका tan x है, स्पर्शजया मतलब ट्रिगोनोमेट्री का एक फलन है, ठीक है, मतलब tan वाला एक फंक्शन दे रखा है आपको। यहां पर इसको tan क्लियर लिख देता हूं। ये जो आपकी वैल्यू है यहां हो जाएगी tan x के बराबर। अब हम जानते हैं कि जो आपका एफ एक्स का जो प्रांत होगा, मतलब रेंज होगी इसकी, प्रांत बराबर हो जाएगी आपकी r माइनस में जो 2n माइनस के 1 अपॉन में पाई अपॉन 2 के बराबर, और जिसमें जो आपके n की वैल्यू है वो कैसी होगी, पॉजिटिव इंटीजर नंबर के बराबर हो जाएगी। ये आपका इंटीजर नंबर का सिंबल होता है z, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये जो आपने इनवर्स फंक्शन में आप पढ़ते हैं, ये आपकी जो tan की वैल्यू होती है वो इसके बराबर हो जाती है। और एफ एक्स बराबर हमें पता है, जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपके बराबर हो जाती है tan x के, और ये आपकी वैल्यू बराबर होती है sin x अपॉन में cos x के बराबर। मतलब tan जो मान होता है वो आपको फॉर्मूला के थ्रू sin x बटे cos x के बराबर होता है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि sin x और cos x
दोनों कैसे पे कंटिन्यूटी फलन होते हैं, सतत फलन है तो तब cos x भागफल, या फिर cos x को रहने दीजिए कि भागफल फलन लिख दीजिए, नहीं, क्योंकि देखिए ये हमको पता है कि sin x और cos x कहते हैं संतत होते हैं, और किसी भी कंटिन्यूटी का जब हम डिवाइड करते हैं कंटिन्यूटी आता है, तो इसलिए दो संतत फलनों का भागफल का जो भागफल होगा, भागफल संतत होगा। मतलब दो, अगर हमें पता है sin x और cos x दोनों हमारे कंटिन्यूटी फंक्शन है, और हम इन दोनों फंक्शनों को डिवाइड करते हैं, तो वो आपको किसके बराबर हो जाए, कंटिन्यूटी के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि sin x और cos x आपके बराबर है। देखिए आप चाहे तो केवल यही लिख सकते हैं और सीधा लिख सकते हैं tan x का आपका कंटिन्यूटी फलन है, मतलब संतत फलन है। या तो आप यही छोड़ दीजिए, या थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो कंडीशन दिखा दीजिए, जिसके लिए जो आपकी वैल्यू होगी cos x नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, और जब cos नॉट इक्वल टू 0 है तो आपकी वैल्यू ये x नॉट इक्वल टू 2n प्लस के 1, सॉरी ये जो आपकी वैल्यू ना प्लस होती है, यहाँ पर मैं भूल गया, 2n प्लस के 1 अपॉन में 2 पाई बाई 2, जहां पर n आपका बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर को, और अतः एफ एक्स सभी x की जो वैल्यू है वो आपकी बिलोंग करेगी 2n प्लस के 1 अपॉन 2, और आपकी n बिलोंग टू r के बराबर। कहने मतलब ये आपकी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू 2n प्लस में 2 के बराबर हो जाएगी सभी के लिए। तो अब आप इस कंडीशन में लिख सकते हो कि एफ एक्स एक संतत फलन है। मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको एफ एक्स मानना tan x और आपका स्पर्शजया फलन है। हम जानते हैं कि जो एफ एक्स का जो प्रांत होता है वो आपका r माइनस में 2n प्लस के 1 अपॉन पाई अपॉन 2, और n बिलोंग करेगा आपका इंटीजर नंबर के बराबर। हमको पता है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है tan x के बराबर, और tan x जो आपको होता है sin x अपॉन cos x के बराबर। और sin x और cos x दोनों फलन जो होते हैं आपके वो भागफल फलन होते हैं, मतलब दोनों का जो फलन होता है वो आपका संतत होते हैं, और इन दोनों का जो भागफल होगा वो भी आपका संतत होगा। तो आपको कंडीशन दिखानी है cos इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 बराबर x नॉट इक्वल टू इसके बराबर होगा, तो f बराबर जो आपकी वैल्यू सभी x के लिए ये वाली वैल्यू आपकी बिलोंग करेगी, जिसमें आपको एफ एक्स एक जो फंक्शन है वो आपका संतत फलन हो जाएगा। और आप चाहें तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, जैसा आप मन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली आपके पूछे जाते हैं, 2024 में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है। तो देखिए आपको सबसे पहले दिया है एफ एक्स बराबर मोड में x माइनस के 1 के बराबर, और आपको चेक करना है x बराबर 1 पर यह कंटिन्यूटी है या नहीं है। देखिए मोड की हमेशा एक स्पेशलिटी होती है कि मोड अगर x है तब भी x के बराबर होता है, अगर मोड में माइनस के x के बराबर है तब भी आपकी वैल्यू प्लस के x के बराबर ही हो जाती है। तो कहने मतलब है इसमें जो मोड के अंदर जो वैल्यू है आपकी दो तरीके से बिलोंग हो सकती है, या तो वो माइनस हो सकती है या वो प्लस हो सकती है। तो हम इसको हमेशा फंक्शन में बदल लेते हैं। जो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक बार तो आपका माइनस में हो जाएगा ये फंक्शन, और एक बार आपका ये फंक्शन प्लस में हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हो x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन केवल इक्वल टू नहीं, इसमें केवल ग्रेटर होते हैं, एक की वैल्यू क्योंकि उसमें आ जाती है। तो x ग्रेटर देन 1 के बराबर, और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स बराबर 1 माइनस के x और x लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस के 1 और x ग्रेटर देन 1 के बराबर आपकी वैल्यू हो सकती है। जब अब आपको क्या करना, फलन को प्रूव करना, तो फलन प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले LHS पोर्शन, मतलब LL के बराबर, LH लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो आपकी वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर, LHS कह सकते हैं या LHL कह सकते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी
लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालते हैं सबसे पहले। तो आपकी वैल्यू f1 माइनस के 0 जो कि बराबर हो जाएगी लिमिट, क्योंकि x बराबर 1 पर, यहां लिख दीजिए। तो लिमिट x बिलोंग करेगी आपकी सबसे पहले 0 के बराबर, यहां पे लिख लीजिए x बराबर तो 0, लिमिट x बिलोंग करेगी आपकी 0 के बराबर, और यहाँ पर ये आपकी वैल्यू h में कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के h के बराबर। तो देखिए जब आपकी वैल्यू 1 से छोटी है तो आपको कौन सी कंडीशन लगानी है, ये वाली कंडीशन, यहां से ले लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो गई लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो आपके लिए 1 माइनस के h के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो गई लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, 1 माइनस के 1 और प्लस में h के बराबर, 1 से 1 कैंसिल, जो आपकी वैल्यू है लिमिट h बराबर हो जाएगी 0 के बराबर, तो h की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ पर जो आपकी h की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 0 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड की जो लिमिट है वो आपकी हो गई 0 के बराबर। अब सेम टू सेम राइट हैंड की लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड की लिमिट हो जाएगी लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर और आपकी वैल्यू 1 माइनस के 0 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो चेंज हो गई, लिमिट h बिलोंग करेगा 0 के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू फंक्शन में 1 प्लस के h के बराबर। तो h की प्लस से ज्यादा वैल्यू है तो वो आपकी यहाँ पर बिलोंग करेगी। तो ये आपकी वैल्यू हो गई लिमिट h बिलोंग करा 0 के बराबर और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में h, इसमें रखने हम, और माइनस के 1 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो 1 प्लस में h माइनस के 1 के बराबर, 1 से 1 कैंसिल, और लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, यहाँ पर h और h की वैल्यू 0। तो राइट हैंड की लिमिट और लेफ्ट हैंड की लिमिट दोनों आपकी बराबर हो चुकी हैं। अब उसके बाद आपको f0 और निकालना है। तो आप f0 निकालेंगे तो देखिए आपकी जो छोटी वाली वैल्यू है वो आपकी बिलोंग करेगी इस पर, सॉरी इस वाले फंक्शन पर, है नहीं, चाहे इस पर निकालिए, जिस पर आपका मन करे उस पर निकाल सकते हैं। तो हम इस पर निकाल देते हैं जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है। तो फंक्शन की जो वैल्यू आपको क्या दे रखी है, सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर जो आपकी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 1 पर, तो f1 बराबर आपका 1 माइनस के 1, क्योंकि आपका जो f(x) था फंक्शन वो था आपका x माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर x 1 रख दिया, तो यहाँ पर आपके लिए 0, और जो f1 की वैल्यू किसकी बराबर है, 0 बराबर। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड की लिमिट बराबर में राइट हैंड की लिमिट और बराबर में f1 की 0। तो हम कह सकते हैं अतः फलन संतत है, आपका जो फलन है वो संतत होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) की वैल्यू sin x अपॉन x यदि x लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन में आपकी कंडीशन ये है, तो आपको ये बताना कि ये फलन आपका कंटिन्यूटी है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपको किस पर चेक करनी है, 0 पर ये वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। एक मिनट बस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपको 0 पर चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको कभी वैल्यू नहीं दे रखी हो तो आपको लगेगा ये किस पर चेक करनी है, तो जो भी आपके इस फंक्शन में दे रखी हो वैल्यू उस पर ही आपको चेक करनी है। तो यहां पर लिखते हैं, सबसे पहले आपको गिवन है f(x) बराबर sin x अपॉन x और x की वैल्यू लेस देन बराबर 0 और x प्लस के 1 है यदि, तो आपकी जो वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर यहां पर वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और x बराबर 0 पर। तो यहां आपके लिए लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर और f(0 माइनस के 0 की वैल्यू बराबर में लिमिट h बिलोंग करेगी आपकी 0 के बराबर, तो आपका फंक्शन हो जाएगा 0 माइनस के h के बराबर। तो देखिए जब आपका 0 से कम वैल्यू है तब आपकी किस पर है, साइन के ऊपर। तो यहां आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग टू 0 और साइन 0 माइनस के h अपॉन में 0 माइनस के h के बराबर। तो जब ये आपकी वैल्यू यहां पर इस तरीके से हो गई तो आपकी वैल्यू है लिमिट
h बिलोंग करेगी 0 के बराबर और साइन माइनस के h बटे में माइनस के h के बराबर। अब माइनस आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि आपका जो साइन का फॉर्मूला होता है, चूंकि साइन अगर माइनस में थीटा हो तो वैल्यू आपकी माइनस के साइन थीटा के बराबर हो जाती है। तो आपकी जो यहां पर वैल्यू में चेंज हो जाएगा, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर माइनस के साइन 0 मतलब साइन h बटे में माइनस के h के, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर और यहाँ पर आपके लिए साइन h अपॉन h के बराबर। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर। तो आपको नेक्स्ट एक लाइन ऐसे लिख लेते हैं, साइन h अपॉन h। अब देखिए यहाँ जो आपकी वैल्यू है, हमको पता है जो सूत्र होता है आपका, सूत्र के अकॉर्डिंग क्या चीज हो जाती है कि लिमिट अगर हमारे x बिलोंग करेगी 0 की और साइन x अपॉन x है तो वो आपकी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये भी, क्योंकि आपकी सेम कंडीशन h के साथ है तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी h के बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड की जो लिमिट है वो आपकी 1 के बराबर हो गई। इसी तरीके निकालते हैं राइट हैंड की लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट बराबर आपकी जो लिमिट x बिलोंग करेगी 0 के बराबर फंक्शन में 0 प्लस के 0 और जो आपकी चेंज हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर और फंक्शन में आपको 0 प्लस में h के बराबर। जब आपकी 0 प्लस में है तो x की जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो आपकी किस में आएगी, x प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस में h और प्लस में 1 के बराबर। क्योंकि आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पर 0x प्लस के 1 के बराबर थी तो ये वैल्यू मैंने इस तरीके चेंज कर ली। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर तो h प्लस के 1 के बराबर, h की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो 0 प्लस के 1 और बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो आपकी जो राइट हैंड वाली जो लिमिट है वो भी आपकी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। अब नेक्स्ट में x बराबर 1 पर निकालते हैं तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर f x बराबर जो आपकी देखिए 1 पर जो बराबर वाली वैल्यू वो आपकी x प्लस 1 के बराबर है तो हम इसको इसी पर रखेंगे। तो f यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 सॉरी x बराबर 0 पर, तो 0 बराबर में 0 प्लस के 1 और f जो 0 की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 1 के बराबर। तो कहने का मतलब है हमारी जो लेफ्ट हैंड की लिमिट बराबर में राइट हैंड की लिमिट और बराबर आपकी f0। तो हम कह सकते हैं अतः जो आपका फलन है वो संतत है। ठीक है, क्योंकि x बार 0 पर ही प्रूव करी थी हमने, यहाँ पर 0 पर ही, तो मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया था एक, और 0 पर ही हमने आपको निकालनी है, संतत है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए fx। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखिए इसी तरह क्वेश्चन आपका प्रीवियस 2023 में पूछा गया था, 2023 में, उसमें केवल यहाँ पर 3 था। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो उस क्वेश्चन को करा दूंगा, हो सकता है 2024 में आपको ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मिल जाए पेपर में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है, परिभाषित कीजिए x बराबर 2 पर। तो आपको इसमें थोड़ा सा फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। जो आपका फंक्शन है वो आपसे कह रहा है कि मोड में अगर x माइनस के 2 है और x माइनस 2 होगा जब आपका 2 के बराबर नहीं है, मतलब 2 वैल्यू नहीं है और उसके अलावा सभी वैल्यू पर ये आपकी कंडीशन बिलोंग करेगी, तो मतलब x नॉट इक्वल टू 2 पर। नेक्स्ट में अगर आपकी वैल्यू x बराबर 0 हो 2 हो जाती है तो आपकी वैल्यू किससे बिलोंग करती है, 0 आ जाती है। तो हम इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि आपको पता है जो x की वैल्यू है मोड में वो आपकी 2 तरीके की कंडीशन हो सकती है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये मोड में तो ये भी आपका 2 बार होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार तो लेते हैं माइनस में कंडीशन, x माइनस के 2 और x माइनस के 2 और ये आपकी कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 2 पर, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। और जब हम प्लस में लेंगे x प्लस के 2 सॉरी x माइनस के 2 x माइनस 2 ये कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 हो जाएगी ऊपर वाली। ये तो आपकी वैल्यू है माइनस के 1 के बराबर यहाँ पर, क्योंकि इससे ये कैंसिल किया तो यहाँ आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, और ये कैंसिल किया तो ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है, और जिसमें आपके x की वैल्यू ग्रेटर देन पर 2 पर हो जाएगी। और अगर आपकी वैल्यू 0 होगी किस पर, अगर x की वैल्यू आपकी 0 है, तो इसमें जो है आपको इन तीनों पर ही कंडीशन चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये आपके x 0 पर। तो सबसे पहले चेक करते हैं,
आपको लेफ्ट हैंड जो लिमिट है आपकी वो आपकी हो जाएगी एफ एक्स, और लिमिट आपकी, एक मिनट यहां पर लिख लेते हैं हम LHS में, जो आपकी लिमिट है यहां पर लिमिट बिलोंग करेगी x से 2 की पावर माइनस में, यहाँ पे 2 पर माइनस में, तो आपकी वैल्यू 2 माइनस के 0 के बराबर फंक्शन में, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो फंक्शन में आपकी वैल्यू 2 माइनस के h के बराबर। तो देखिए जब 2 से छोटी है आपकी वैल्यू तो आपकी कंडीशन कौन सी, माइनस के 1, इसमें रखना तो कुछ है नहीं, तो ये आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में RHS लेते हैं, तो लिमिट है आपकी x बिलोंग करेगी 2 प्लस में, और फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 प्लस के 0 के बराबर, और यहां पर जो आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगा 0 के बराबर, और फंक्शन आपका हो जाएगा 2 प्लस के h के बराबर। जब आपकी प्लस में वैल्यू है तब आपकी किसके बराबर है, 1 के बराबर। और लास्ट में जो आपकी वैल्यू है x बराबर 2 पर चेक करनी है, तो ये आपकी वैल्यू है x बराबर जो 2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, आपकी 0 के बराबर। तो आप देखेंगे ये जो आपके तीनों पोर्शन थे वो आपके अलग थे, तो LHS LHL नॉट इक्वल टू RHL और नॉट इक्वल टू आपके F2 के बराबर। तो अतः फलन असंतत है, यहाँ पर सतत नहीं है। कैसे लिख दीजिए, सतत नहीं है। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन और है इसके जो उनमें कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और PDF डाउनलोड करना ना भूल लें, गणेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से आप जरूर डाउनलोड कर लें।